कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इसके साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक भारत भूषण बत्रा ने यह भी आरोप लगाया है कि कर्ज पर सरकार चल रही है। उन्होंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं। बजट सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि सत्र का समय लंबा था, मगर विपक्ष को सभी मुद्दे नहीं उठाने दिए गए। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग को लेकर उन्होंने माना कि राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग जरूर हुई है, मगर पार्टी एक्शन लेगी। इस बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक भारत भूषण बत्रा से खास बातचीत की है चंडीगढ़ से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। बजट सत्र को कांग्रेस कैसे देखती है? इतने दिन सत्र चला है, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या भूमिका रही है? इस मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक भारत भूषण बत्रा। इनसे जानते हैं कि वो पूरे सत्र को कैसे देखते हैं। नहीं, समय तो लंबा था, पर सिटिंग तो 12-13 ही हुई, ज़्यादा सिटिंग नहीं हुई। सिटिंग ज़्यादा होनी चाहिए। बीच में ज़्यादा ब्रेक आ गई, छुट्टियां आ गई, होली आ गई या कुछ है। ठीक है कि ये बात ठीक है कि पिछले सालों की बदौलत उन्होंने दिन बढ़ाए हैं, पर जो मुद्दे विपक्ष ने उठाए वो सारे के सारे मुद्दे उठाने नहीं दिए, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। जैसे हमने विधानसभा प्रीमिसेस का मुद्दा उठाया, 74 रूल के अंदर सब्सटेंशियल मोशन में, वो स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया। मिसबिहेवियर विद द एमएलए बहुत बड़ा मुद्दा था। 84 के अंदर रूल के अंदर सब्सटेंशियल मोशन दिया, उसके लिए भी कोई आज सेटिस्फैक्ट्री उत्तर नहीं दिया। और जो इम्पॉर्टेंट थे कॉलिटेशन मोशन वो तो लगाए नहीं, जो थोड़े से लेस इम्पॉर्टेंट थे वो लगा दिए। बत्रा जी, विपक्ष पर लोगों को काफ़ी उम्मीद होती है। हम शक्तिशाली विपक्ष हैं, हम मजबूत विपक्ष हैं। बत्रा जी, जो सत्ता पक्ष ने जवाब दिया है उसको कांग्रेस कैसे देखती है? कौन सा जवाब, क्या सवाल जवाब दिया? आपके सामने खुद एडमिट कर रहे थे कि हमने वोटों की खरीद फरोख्त की है। राज्यसभा के अंदर जो आरओ का रोल, रिटर्निंग का रोल था, वो सबके सामने समय इतना पार्टीशन रोल और इतना मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट हमने तो जीवन में कभी देखा नहीं। बत्रा जी, जो अभी बजट पेश किया है और मुख्यमंत्री ने रिप्लाई भी दिया है, तो बजट की फिजिकल हेल्थ कैसी है? बिल्कुल ठीक नहीं है। आप देखिए, मुख्यमंत्री मेरी एब्सेंस में कल था, कहने लगे कि बत्रा जी ने गलत कहा है कि 3,91,000 करोड़ का हमारा कर्जा है। पर आज के दिन में अभी आप देख लें कि मैंने उनका फिक्र की कि 4,48,000 करोड़ को गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक कर्जा है। उसके बाद डिस्कॉम का है और भी काफ़ी मुद्दे हैं जिसमें है। तो ये जो कर्जा बनता है ये तकरीबन 6 लाख करोड़ का बन जाता है। और मैंने ये भी कहा कि इनके अलावा लोगों पे भी कर्जे होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी कर्जे। आप जीडीपी तो गिन लेते हैं कि मेरी फैक्ट्री है, मैं फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहा हूँ, उसकी जीडीपी तो गिन लेते हैं। उस फैक्ट्री के ऊपर कितना लोन है वो भी साथ में करो ना। आप एग्रीकल्चर की जीडीपी तो गिन लेते हैं, पर जो किसान के ऊपर लोन है वो भी तो लोन है। और जीडीपी का रेशो जो है वो आप देखिए कि जो लोन जो ले सकते हैं, ये कर्जा ले सकते हैं, दैट इज़ लिमिट इज़ 20%। टोटल लिमिट इज 60%, सो फॉर एज 40% इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकते हैं, 20%। एंड ये 26% पे खुद खड़े एडमिट करते हैं। तो इन्होंने लिमिट तो FRBM की जो लिमिटेशन है उनको तो एक्सीड कर ही लिया है। इस बात के लिए कर्जे पे सरकार चले, रेवेन्यू डेफिसिट जीरो ना हो, तो कैसा बजट है? कोई बजट नहीं है। बत्रा जी, जो क्रॉस वोटिंग हुई है कांग्रेस के विधायकों ने की है, ठीक है, और जो वोट रद्द हुए हैं, तो क्या कार्रवाई की गई है? नहीं, वोट रद्द तो नहीं हुआ, वो तो पार्टीशन बिहेवियर और लीगल मिसकंडक्ट था अपना आरओ का। हाँ, क्रॉस वोटिंग जरूर हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, पर उनके खिलाफ पार्टी एक्शन ले रही है। ये थे मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक भारत भूषण बत्रा। इन्होंने बताया कि कांग्रेस ने सदन में क्या मुद्दे उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।